दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कि टाइल कैसे बाथरूम का लगाया जाता है। ये मेरा बेगाड़ी है, जो लेबर होता है वो है, इससे मैं माल डलवा रहा हूँ, इसी से मैं लगवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा बाथरूम के बारे में बताया हूँ कि कैसे बाथरूम लगाता है। ये मिस्त्री है, उसको खाली लगा यहाँ पे ला के रख देता है, वो खुद में खुद टाइल को लगा देता है। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा बताया हूं कि कैसे आपको लंबा कर साहुल करना है, कैसे दीवार में टाइल लगाना है, पूरा बताया हूं। कहां से टाइल आपको अखा लेना है, कहां से टुकड़ा डालना है, तो पूरा बताया हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें तो समझ में आ जाएगा ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। तो देखते हैं कि कैसे लगा पाता है ये टाइल। नमस्कार दोस्तों, शंकर टाइल मार्बल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाथरूम का डेडो कैसे लगाया जाता है। आप लोगों को कमेंट में बता रहे थे कि हम शुरू से कैसे लगाए, क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको बाथरूम चालू करने से पहले हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये दीवार को हम साफ कर लिए। ये ढलाई वाला आरसीसी है। आरसीसी आप लोग समझते होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले हम साहुल कर लेते हैं, कितना साहुल इसका आउट है, वो लंबा जिसको हम बोलते हैं इधर, इसको हम पहले साहुल कर लेते हैं कि कितना आउट है। मान लो ये लगभग आधा इंची आउट है, आधा इंची से थोड़ा कम है आउट है। तो इसको हम नीचे से 0 माल पे लगाएंगे। इसको हम इधर आप देख सकते हैं कि आधा इंची, इसमें आधा इंची से थोड़ा कम है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं जानकारी हो तो सबसे पहले आप पट्टी ले लेना, कहाँ कहाँ पे बेंड है, पट्टी में है कि नहीं है, कितना आउट है। तो ये पट्टी में है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं पूरा पट्टी में है। इधर से भी पट्टी में है, पट्टी में है। बॉटम पट्टी लेके आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको साहुल ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर से, मान लो ये ऊपर से दीवार ऐसे झुका है, तो हम नीचे से 0 माल पे लगाएंगे। अगर ऊपर से बाहर होगा तो नीचे में थोड़ा ज्यादा माल आएगा, उसके हिसाब से आप लगाना। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो उधर ये टाइल एक नीचे लगा लेना 0 माल पे। मान लो इधर से पहले, सबसे पहले तो लंबा हम चेक कर लें कि किधर से मेरा कितना आउट है, किधर से कितना आउट है वो चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर में माल आ रहा है कि नीचे में ज्यादा माल आ रहा है। चारों तरफ दीवार को आपको पहले चेक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसमें तो हम लोग पहले नीचे का फ्लोरिंग कर देते हैं, उसके बाद हम टाइल लगाना चालू करते हैं। तो आप लोग टाइल नहीं, पहले नीचे का टाइल नहीं लगाते हैं तो सबसे पहले आपको ये गोनिया चेक करना पड़ता होगा, काटकोना जिसको हम बोलते हैं, वो चेक कर लेना कि कितना कौन सा दीवार भगा हुआ है। मान लो ये दीवार थोड़ा सा उधर भगा है, मान लो ये दीवार इधर भगा है तो इधर ज्यादा माल आएगा और इधर कम माल आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब दीवार में घुमाएंगे, तब जाके इसमें थोड़ा माल कम होगा। मान लो इधर इधर दीवार ये भगा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें तो हम तलिया लगा के लगाए हैं तो इसमें तो पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा दीवार कितना भागा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, टेप से मापी कर लेंगे कि कौन सा दीवार कितना भागा है। उसके बाद हम ये एक लंबा दीवार, आपको सबसे पहले आपको जो लंबा दीवार हो उसका टाइल पकड़ना चाहिए। ये मान लो ये लंबा दीवार है तो एक लाइन में ये लगाऊंगा, इसके बाद इधर से हम लगाना चालूंगे। कहीं भी बाथरूम आप चालू करते हैं तो पहले सबसे पहले लंबा दीवार लगाएं। लंबा दीवार में क्या करें कि सबसे पहले माप लेके किसका दीवार का कौन सा छेड़ा आउट है, इसके हिसाब से आप लगाएं। आप लोग काट कोना में लगाते हैं कि नहीं लगाते हो पता नहीं, लेकिन मैं जो लगाता हूँ इधर वो काट कोना में लगाता हूँ सब। उसके बाद आपको दीवार को अच्छे तरीके से इसको धुलाई कर लेना है पानी से, इसमें डस्ट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको केमिकल, अगर बड़ा टाइल लगा रहे हैं, ये 55 टाइल मैं लगा रहा हूं तो इसको हम केमिकल से लगा रहे हैं, तो केमिकल पूरा आपको दीवार में पोत देना है, उसके बाद ही टाइल लगाना है। नहीं तो आपको टाइल थोड़े दिन के बाद में वो टाइल सब छोड़ देता है।
तो इसके लिए आप कहीं भी खाली नहीं रखना। जैसे ये कहीं कहीं खाली रह गया है तो खाली बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको पूरा केमिकल ऐसे पतरे से पोत के ही लगाना है। उसके बाद 0 से 0 माल में आप टाइल को लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। केमिकल पे 0 से 0 माल, अगर आपको बड़ा टाइल है तो मान लो 10 mm से आपको कम माल लेना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 mm में कहीं कहीं दीवार बेंड रहता है तो इसके बाद वो टाइल लगेगा नहीं। टाइल जाके ऊपर नीचे हो जाएगा तो दीवार में टच हो जाएगा तो वो टाइल ठोकेगा नहीं। तो 10 mm से आपको कम भी माल नहीं लेना है। अगर छोटा टाइल है तो आप 5 mm से, जैसे आप 1x2 का टाइल है, 300x600 का टाइल है तो आप 5 mm में भी लगा सकते हैं। अगर बड़ा टाइल है, ये 600x1200 का है, तो हम क्या करेंगे, 10 mm से कम माल नहीं लेके चलेंगे। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि दीवार ऊपर, अगर पट्टी हम चेक नहीं करते हैं तो दीवार बाहर कहीं भी रहता है तो हम क्या करते हैं कि 10 mm माल लेके चलते हैं। अगर पट्टी में है तो थोड़ा कम भी माल लेके चलेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसको लगा के दिखाएंगे कि कैसे लगता है। सबसे पहले क्या किए हैं कि हम ऊपर से अक्खा टाइल को पकड़ लिए हैं। टाइल आपको वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको लगाना चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम है, इधर दिखाओ, ये फ्रेम इधर आओ। सभी जगह इधर फ्रेम के लेवल में, ये लेवल में टाइल लगता है। तो इधर क्या होता है कि टाइल नहीं वेस्टेज हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइल वो उससे ऊपर भी पकड़ के हम लगा देते हैं। क्योंकि एक टाइल में 2 ही टुकड़ा आता है तो हम दोनों टाइल को नीचे ही एडजस्ट कर देते हैं। सभी जगह क्या होता है कि फ्रेम की लेवल में ही लगता है टाइल, तो आप फ्रेम के लेवल में लगाएंगे तो उसके हिसाब से आप लगाए कि नीचे ही टुकड़ा, सभी जगह नीचे ही टुकड़ा आता है क्योंकि ऊपर टुकड़ा सही नहीं दिखता है। और टाइल में पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले आप, चलिए मैं कैसे सिखवाता हूं टाइल को। आप देखिए कि गोल अगर कटिंग करना है तो आप देखें कि ब्लेड से भी आप गोल कटिंग मार्किंग मार के कर सकते हैं। ये मेरा बेगारी है जो हेल्पर होता है मिस्त्री के साथ जो रहता है वो है। मैं इसको सिखवा रहा हूँ कि तुम माल डालो, लगा के देखो कि तुमसे लगता है टाइल की नहीं लगता है। तो कैसे माल डालना है इसको बता दिया हूँ, उस अगले वीडियो में भी देखो। तो इस तरह से ये टाइल का काम सीख जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये क्या किया है कि वहाँ पे माल नहीं लगाया है। मैं इसको नहीं बताया कि वहाँ पे वो कहीं कहीं खाली है, वहाँ पे माल नहीं लगाया, ये भी मिस्त्री। तो ये गलती है इनका, मैं बता रहा हूँ कि इनका गलती है, ये माल नहीं लगा रहे, कहीं जो दीवार में माल नहीं पोता हुआ है तो इनका गलती है। तो मैं इसको बताऊंगा कि तुम माल नहीं लगाए, फिर से लगा दिए। तो दोस्तों आप इस तरह से टाइल का काम सीख सकते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपको माल को किस तरह से देना है। टाइल को पहले अगर माल देते हैं तो अगर सीमेंट से लगाते हैं तो पहले आपको नीचे से ठोक के ऊपर के ओर लेके जाना पड़ेगा माल को। अगर नीचे के ओर से आप ठोक के नीचे को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो वो माल क्या होगा कि बाहर फेंक देगा। अगर नीचे सब माल चला जाएगा तो नीचे वाला जो टाइल है उसके अंदर सीमेंट या केमिकल वो चला जाएगा तो उसको भी बाहर कर देता है। तो आपको नीचे से पहले टाइल को, बाथरूम का डेडो जब लगा रहे हैं तो नीचे से ही टाइल ठोकना है। और केमिकल तो अगर 55 टाइल लगा रहे हैं, एक सेरामिक से आता है, एक 55 टाइल आता है, तो आपको केमिकल लगा के ही पोतना है। देखो 2-3 मिस्त्री मेरे पास अभी बाथरूम फिलहाल लगा रहा है। और ये देखो अगर आप डेडो लगा रहे हैं तो ये भी काट कोने से ऐसे ही आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप टेप से जो माप रहा है, इस तरह से आपको सांधे जो होता है बाथरूम का फ्लोरिंग किया वो सांधे से आपको टेप से माप करके ही लगाना है सब तरफ बराबर। और इस तरह से माल देना है। देख सकते हैं कि ये माल कैसा देता है। अभी ये कम ज्यादा थोड़ा दे देता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो ये ठोक ठाक करते रहता है। इसके तरह से आप बार बार टाइल लगाओगे, जब तक आप अपने हाथ में काम को पकड़ के लगाएंगे तब तक, जब तक आप टाइल का काम सीखना चाहते हैं ना तो आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही आके सीखे,
वैसे फिलहाल मेरे पास अभी उतना काम नहीं रह गया कि मैं तो आप लोगों को उतना, सब तो बाहर का ही लोग, जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ तो वही लोग आके काम करने लगता है, सीखता है। वैसे फिलहाल मेरे पास उतना काम भी नहीं है। आप गांव में हो, गांव के मिस्त्री से ही सीख सकते हो, क्यों हमको लगाने के लिए दो। आप जब तक खुद से नहीं लगाएंगे तब तक बोलेंगे कि हम ये टाइल लगा लेंगे, ये टाइल ये कर लेंगे। एक लगाने के लिए जाएंगे तो आपसे नहीं होगा, तो लगाने लगेंगे। कोई भी काम आपको एक ही बार में नहीं हो जाता है। एक टाइल जैसे लगाए, आपसे नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन भी प्रयास करें कि हम लगा के देखते हैं फिर होता है कि नहीं। ये नहीं कि एक टाइल नहीं लगा तो उसको छोड़ ही देते, मेरे से लगेगा ही नहीं। तो अब इस तरह से काम नहीं कर सकते। आप लगाओ, खोलो। टाइल लाइन में यही है कि अगर मान लो ये टाइल लगाया, इसमें थोड़ा सा कपची जो होता है वो उड़ गया तो ये खोलेगा नहीं, खोलना पड़ेगा। तो यही होता है कि आपको टाइल लाइन में अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत उठाना पड़ेगा। आप जब भी सीख जाएंगे तो आप कैसे भी कोई भी काम को अगर सीख जाते हैं तो आप अपने तरीके से करते हैं। तो इसमें भी है, आप कोई भी काम, जैसे ये जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं, सब मिस्त्री नहीं लगा रहा है। वो अपने तरीके से लगता है कि हमको किस तरह से आसान होगा। अभी जब काम कोई भी जान जाएंगे तो वो अपने तरीके से करने लगता है। तो आप अपने तरीके से सीख जाएंगे तब भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सीखिए, तब जाके काम होगा आपसे।